Thank you, sir. Thank you for giving me this wonderful opportunity. I would like to thank you, the Apex Bharat and Bharti Coaching Center, Gautam sir especially. बनने की इच्छा है? IAS officer. आईएएस ऑफिसर। यस सर। आज जो भी है तो ऑफकोर्स गौतम सर भारतीय कोचिंग सेंटर की वजह से शायद आज हम इतना अच्छा मार्क्स ला पाए हैं। और घर पे तो 6 से 7 घंटा मेनली। बेटी होने पे कितना गर्व है? बहुत ज़्यादा, मतलब अगर कोई बेटा अपने ऊपर इतना गर्व करता है तो शायद हम उससे ज़्यादा खुद पर गर्व कर रहे हैं कि बेटी होने के बाद हमको हर कुछ मिला है जो शायद एक बेटे को मिलता है। आज भी बहुत सी जगह है जहाँ पे बेटियों को शायद उतना मान सम्मान, अधिकार, शिक्षा कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो ऑफकोर्स महिला सशक्तिकरण मेरा सबसे पहला मोटो होगा। अभी मेरी मौजूदगी भारती कोचिंग सेंटर में, जो खैरा के सबसे फेमस कोचिंग के नाम से जाने जाते हैं। हजारों छात्र छात्राओं के बीच हमारे साथ लक्की है जो टॉप की है। आइए मैं लक्की से बात करता हूं, जानता हूं कि 12th में जो इतना ज़्यादा नंबर लाए हैं, टॉप करके जमुई ज़िला का नाम रोशन करने का काम किए हैं। इस सफलता को लेकर के लक्की क्या कुछ कहती है, क्या बनना चाहती है और किस प्रकार से इस सफलता को लेकर के ये तैयारी की थी? सबसे पहले तो लक्की आपका स्वागत है। Thank you, sir. Thank you for giving me this wonderful opportunity. I would like to thank you, the Apex Bharat and Bharti Coaching Center, Gautam sir especially, जिन्होंने इतना अच्छा, उनके गाइडेंस में हम इतना अच्छा पढ़ाई किए कि आज जो कुछ भी मतलब हमने हासिल किया है तो ऑफकोर्स सर के वजह से, मेरे पेरेंट्स के वजह से। तो कितना नंबर लाए हैं इंटर में? 432। इतना ज़्यादा नंबर लाए हैं, कैसा लगता है? कैसे मेहनत किए थे? हाँ, मेहनत तो बहुत किए थे सर और अच्छा भी लग रहा है। एक्सपेक्ट और किए थे बट ठीक है। आई एम हैप्पी विद दिस रैंक नंबर। भारतीय कोचिंग सेंटर में ही पढ़ाई की है? हाँ, 9 से ही किए हैं और ऑफकोर्स सर बहुत अच्छा पढ़ाएं जिसके वजह से आज हम इतना अच्छा नंबर ला पाएँ और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि सर इतना मोटिवेशन, सर का रूल रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन, आई थिंक किसी भी क्लासेस या फिर कहीं पे भी इतना मतलब डेडिकेशन अपने पेशेंट को लेके तो शायद ही कोई होता है जितना सर हम लोग के लिए, स्टूडेंट के लिए स्पेशली, मतलब हर चीज़। रीज़न सर अभी बोले थे कि गर्ल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और शायद इसका रीज़न एक ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनको सर पर बहुत ज़्यादा बिलीव है। उनको ये बिलीव है कि अगर मेरी बेटी वहाँ पढ़ेगी तो आपको सक्सेस भी करेगी और डिसिप्लिन सर का जिस तरह है तो वो बिल्कुल निश्चिंत होते हैं कि कभी भी उनके बच्चे किसी भी गलत राह पर नहीं जा पाएंगे सर के गाइडेंस में। कि जब से आप कोचिंग में टॉप किए तब से क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आपकी चर्चा हो रही है, क्या बनने की इच्छा है? IAS ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर? यस सर। आईएएस ऑफिसर बनना काफ़ी टफ एग्जाम है, निकालना यूपीएससी, क्या कैसे तैयारी रहेगी इसकी? तैयारी तो अच्छा है और इंटर में भी हम आर्ट्स लिए थे तो शायद मेरा बेस स्ट्रांग है। बहुत कुछ शायद समझने लगे उसके बारे में और भी अच्छा से तैयारी करेंगे और ऑफकोर्स उसमें भी अच्छा मार्क्स से एक्सपेक्ट करते हैं और ऑफकोर्स अपने ज़िला, अपने राज्य, अपने सर का, माता पिता का, सबको बस प्राउड फीलिंग करवाना है। तो ऑफकोर्स 12वीं की तैयारी करने में कोचिंग के साथ साथ घर पे कितना समय पढ़ाई करते हैं? हाँ, कोचिंग तो 2 घंटा का रहता था और एक्स्ट्रा टाइम भी ऑफकोर्स सर तो जब आना है जो डाउट है तो सर सारा डाउट क्लियर करते थे और घर पे तो 6 से 7 घंटा मेनली। और उसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लगा तो थोड़ा प्रेशर हो जाता है तो थोड़ा तो टाइम बढ़ता है उसके बाद। जब से आप कोचिंग में टॉप किए हैं, भारतीय कोचिंग सेंटर की भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कोचिंग के लिए? ऑफकोर्स चर्चा तो होना ही था क्योंकि जितना भी है सब रीजन सर के वजह से है। तो ऑफकोर्स और भी सर जिस तरीका से आई एम हार्ड वर्किंग, आई एक्सेप्ट, बट आई थिंक सर जितना हार्ड वर्किंग है तो उतना शायद हम लोग उस तरीका से नहीं कर पाए हैं। बट आई होप अच्छा आगे करेंगे। तो 10वां में कैसा रिजल्ट रहा था? 10th में भी अच्छा था। लगता है क्या IAS की तैयारी करेंगे तो उसमें कैसे तैयारी रहेगी? हाँ, तैयारी पहले स्टार्टिंग जो होता है बेस स्ट्रॉन्ग करना, उसमें भी होता है। उसमें भी सर बहुत गाइडेंस दिए हैं कि आगे जाके यूपीएससी का अगर प्रिपरेशन करना है तो किस तरीका से करना है। तो ऑफकोर्स सर उसमें भी कहीं ना कहीं सर का भी एक बहुत बड़ा हाथ है और मेरे पेरेंट्स जो हमको इतना सपोर्ट करते हैं कि जो करना है, कभी भी ये नहीं कि बेटी है तो रुक जाओ, बिल्कुल नहीं। आज बेटी चांद तक चल गई है स्पेस में जा कर के, तो ऑफकोर्स सिर्फ धरती पर क्यों, स्पेस में भी जाके अपना भारत का परचम लहराना है। बेटी होने पे कितना गर्व है? बहुत ज़्यादा, मतलब अगर कोई बेटा अपने ऊपर इतना गर्व करता है तो शायद हम उससे ज़्यादा खुद पर गर्व कर रहे हैं कि बेटी होने के बाद हमको हर कुछ मिला है जो शायद एक बेटे को मिलता है। IAS ऑफिसर बन के कैसा सेवा देंगे आप? ऑफकोर्स IAS ऑफिसर बन के ऑफकोर्स बहुत अच्छा करना है अपने समाज को, अपने सोसाइटी को और उन बेटियों के लिए स्पेशल जो शायद जिनको मौका नहीं मिल पाता है। तो ऑफकोर्स हम इतना हार्ड वर्क करना चाहते हैं कि उनके भी पेरेंट्स सोचे कि अगर ये बेटी कर सकती है तो हर बेटी कर सकती है। अगर ये माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी बेटियों को सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम भी अपनी बेटियों को सपोर्ट करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। बस मेरी यही कोशिश रहेगी कि शायद जो कुछ भी हो। और आज तो खैर सभी बेटियां अपने बहुत आगे, बिहार टॉप में भी अगर इस बार देखें तो सारी बेटियों ने बाजी मारी है। तो ऑफकोर्स
आज कहीं पे भी कम नहीं है बेटियाँ। हौसला काफ़ी ऊंचा है, उड़ान भी छलांग भी काफ़ी ऊंचा लगा रहे हैं। क्या लगता है कि महिला सशक्तिकरण पे कैसा रहेगा आपका काम? हाँ सर, गर्ल हूँ पर फिर भी महिला सशक्तिकरण जिस तरह हम लोग देखते हैं बहुत कम, आज भी कहीं कहीं तो बहुत अच्छा स्ट्रांग दिया जाता है, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सी जगह है जहाँ पे बेटियों को शायद उतना मान सम्मान, अधिकार, शिक्षा कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो ऑफकोर्स महिला सशक्तिकरण मेरा सबसे पहला मोटो होगा। उसके बाद एजुकेशन और भी बहुत सारे इशू है, करप्शन, तो इसको लेके सबसे पहला मेरा काम रहेगा। अंत में इस सफलता को लेकर के 12वीं में जो इतना ज़्यादा नंबर लाया है, उस सफलता को लेकर के और कोचिंग संस्थान को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? आज जो भी है तो ऑफकोर्स गौतम सर, भारतीय कोचिंग सेंटर की वजह से शायद आज हम इतना अच्छा मार्क्स ला पाए हैं, अचीव कर पाए हैं कुछ अपने लाइफ में। तो आई थिंक वो गौतम सर के डिसिप्लिन, रेगुलेशन, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब सर उस पर इतना डिसिप्लिन सर रखें कि शायद हम लोग कभी भी कुछ रॉन्ग सोच ही नहीं सकते। हमेशा गुड फीलिंग है लाइफ में, हमेशा अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। ये हमारे साथ बात कर रही थी लक्की, जो 12वीं के एग्ज़ाम में कोचिंग में टॉप करके 500 से 600 छात्र छात्राओं के बीच में टॉप की है और अच्छा नंबर लाई है और काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस कर रही है। आईएएस बनने का सपना है और भारतीय कोचिंग सेंटर में यह पढ़ाई की है। बाकी इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं और लड़कियां जो लगातार छलांग लगा रही है उनके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा।